सो जय हिंद एवरीवन। एनडीए का एग्जाम जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे ही कहीं ना कहीं बच्चों के मैसेजेस भरते चले जा रहे हैं। मतलब पूरा इनबॉक्स भरा पड़ा है कुछ चुनिंदा सवालों से। सबसे पहली बात कि मैम कितने क्वेश्चंस मिनिमम अटेम्प्ट करें जिसकी वजह से एनडीए क्वालिफाई हो जाए, और कितने मार्क्स मिनिमम आ जाएं कि जिसकी वजह से पेपर क्लियर हो जाए। तो मार्क्स और ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो अभी मैं आपके दिमाग में एकदम क्लियर कर देती हूँ। डेफिनेटली यूपीएससी पेपर बना रहा है इसका, और यूपीएससी के पेपर को आपको हल्का नहीं आंकना चाहिए। एक माइंडसेट, एक बहुत अच्छे से आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हम जब पेपर में बैठने जा रहे हैं तो हम कितना कंप्लीट कर लें, कितना पेपर कर लें जिसकी वजह से हम अपना कट ऑफ भी आसानी से क्लियर कर लें और पेपर का टेंशन भी हमारा खत्म हो जाए। तो अगर मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी आपके एनडीए के पेपर की वो 900 नंबर में से 290 नंबर थी, यानी कट ऑफ में जमीन आसमान का फर्क था। अगर इस डिफरेंस को हम चेक करें तो ये प्रीवियस ईयर्स की जितनी भी कट ऑफ थी उसमें से सबसे लोएस्ट कट ऑफ आपकी बनी थी 290 मार्क्स। अब अभी का जो सिनेरियो मैं आपको बताने जा रही हूँ, केवल अगर आपने उस बात को सुन लिया ध्यान से तो आप एक अच्छा खासा ना केवल स्कोर करेंगे बल्कि आपका टेंशन भी बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा। तो मिनिमम मार्क्स टू क्लियर एनडीए एग्जाम, साथ ही साथ मिनिमम क्वेश्चंस टू क्लियर एनडीए एग्जाम। कितने मिनिमम क्वेश्चंस वी शुड अटेम्प्ट टू क्लियर एनडीए एग्जाम। तो आइए जानते हैं सिनेरियो। सबसे पहली बात तो देखिए, मैथ्स में आपके आते हैं 120 नंबर। मैथ्स में 120 नंबर आते हैं। चुनिंदा चैप्टर्स को भी अगर आप पढ़ लें तो आपको केवल और केवल मैथ्स में जो क्वेश्चंस, अगर आपने गिरी से गिरी हालत में भी 40 क्वेश्चंस सही कर लिए, हम मिनिमम की बात यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपने 40 क्वेश्चंस भी सही कर लिए तो एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है, तो यहां से आपको मिल जाएंगे 100 मार्क्स। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। 40 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस में आपको 1/3 ऑफ द पेपर करेक्ट करना है। नेगेटिव अटेम्प्ट करने की एक भी रुपए की जरूरत नहीं है आपकी। मतलब आप क्या करिए, पूरा पेपर 120 क्वेश्चन छाटिए जो आपको, जिसमें कॉन्फिडेंस हो एकदम, आप स्ट्रिक्टली केवल उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बाकी आप पेपर ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश के पेपर में 50 नंबर, 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं। 50 में से अगर आपने 50% ऑफ द पेपर कर दिया, क्योंकि बच्चे यहाँ पे 40-45 क्वेश्चन आराम से करके आते हैं, तो अगर आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो 25 × 4, क्योंकि जीएटी का हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो यहाँ से आपको टोटल जो मार्क्स मिलेंगे वो अगेन 100 मार्क्स मिलेंगे। फिर अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में भी अगर आपने मोटे तौर पे 15 सवाल लगा लिए, मतलब 15 सवाल, 12 से 15 सवाल, तो यहाँ पे भी 4 सवाल की सीरीज आपकी बनी और यहाँ से आपको मिल गए अप्रोक्सीमेटेड 60 मार्क्स। फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ से भी अगर आपने 12 से 15 क्वेश्चंस भी खींच दिए तो यहाँ से आपके जो मार्क्स बन गए वो 48 मार्क्स बन गए। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ में 50 सवाल हैं, जिसमें से भी अगर आप केवल 50% ही दिमाग में रखें तो 50% से आपको मिलेंगे 100 मार्क्स। अभी देखते जाइए, घबराइए मत, आराम से शांति से रहिए। अभी मैम ने आपको कितना वेटेज बताया, जैसे 100 मार्क्स और ये लगभग 100 मार्क्स और 100 मार्क्स, यानी 408 मार्क्स का वेटेज मैंने आपको बताया, 408 मार्क्स। और कट ऑफ आपकी कितनी जाती है बेटा, 290 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि अभी भी आप चाहें तो इसमें से कम कर सकते हैं, यानी ये जो 25 सवाल जिसको ज्यादा लग रहे हैं वो यहां से अपने सवालों को 20 सवाल भी कर सकता है, 20 से 25 सवाल। जिसको यहां से डर लग रहा है वो 12 से 15 सवाल पे अटक सकता है, और जिसके लिए जनरल स्टडीज के 25 सवाल हैं वो 20 सवाल भी कर सकता है। इतना भी अगर आपने अटेम्प्ट किया तो भी आपका एनडीए का पेपर अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको सिनेरियो ये बना के नहीं रखना कि 150 सवाल जीईटी के हैं, 120 सवाल मैथ्स के हैं, हम तो सभी अटेम्प्ट करके आएंगे। सब अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर को आपको एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। कई सारे बच्चे ऐसी बड़ी गलती करते हैं क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग को ढंग से प्रोसीजर को समझ नहीं रहे। आपको ये समझना है कि अगर आप 70-80 सवाल करके आ रहे हैं जिसमें से लगभग 30-35 सवाल अगर आपके गलत है तो आपके पेपर देने का कोई भी मतलब नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो आप पेपर देने के तरीके को पहले सीख लें, मल्टीपल मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट की बात करें तो इस बार 30 तारीख को भी मॉक टेस्ट है आपका, तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अभी से और जा करके प्रॉपर एक रियल टाइम मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस लीजिए जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा फायदा देगा, राइट। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कट ऑफ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी थी आपकी, वो थी 290। अब जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है आपकी वो आप कम से कम सेफ स्कोर अपना 300 to 350 के बीच में ही रखें।
इससे कम मत ले जाएं बेटा। अगर आप फॉर शॉर्ट सिलेक्ट होना चाहते हैं, पेपर इस बार भी टफ ही आएगा। मतलब टफ का मतलब क्या है कि बहुत हार्ड नहीं आ जाएगा, लेकिन पेपर जो है यूपीएससी अपना मॉडरेट लेवल जो अपना स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करके चलेगा। हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है ये भी जान लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर हम देखें तो पिछले साल भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटेड सेम आए हुए थे। तो आपको इस बात का दिमाग में रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पे आप लगाइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दीजिए, नेगेटिव मार्किंग मत करिए और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत रहिए। जो भी है ठोस नॉलेज के साथ लास्ट मोमेंट में भी रिवीजन करिए, अपने फॉर्मूले शीट्स को अच्छे से कंपाइल करिए और बी कॉन्फिडेंट एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट। जय हिंद।